सबसे पहले तो मेरे बैकग्राउंड में जो नॉइस तुम सुन रहे हो उस पर ध्यान मत देना। दरअसल पूरे दिन से बारिश हो रही है और इस चीज का मैं कुछ कर नहीं सकता। प्यार को लेकर हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कई बार हम सामने वाले पर्सन को इस कदर चाहने लगते हैं कि हम एक्चुअली उसे अपना एक दूसरा पार्ट समझते हैं जो इन दो दिलों को मिलाता है और एक करता है। लेकिन क्या होगा अगर तुम एक दूसरे से सच में जुड़ने लग जाओ? और यहाँ पर जुड़ने से मेरा मतलब मेंटली या फिर इमोशनली कनेक्ट होना नहीं, बल्कि सच में दो फिजिकल बॉडीज के जुड़ने से है। इट साउंड्स बिजार एंड स्केरी एट द सेम टाइम। और जो लोग ये सुनकर हंस रहे कि मैं अगर उसके साथ जुड़ भी गया तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, तुम्हारे दिमाग की हालत सही नहीं है, तुम्हें एक थेरेपिस्ट की जरूरत है। जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है टुगेदर एंड इसका भी कुछ यही वाला कंसेप्ट है। टिम एंड मिली की लव लाइफ बोरिंग हो चुकी है क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ एक्साइटिंग चल नहीं रहा। जहाँ पर टिम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान है जिसकी वजह से वो मिली से दूर होता जा रहा है, तो दोनों सोचते हैं कि इस लव लाइफ में आग जगाने के लिए क्यों ना कंट्री साइड रहना शुरू कर दे, इस होप में कि ये पेड़ पौधे देखने के बाद शायद उनकी लाइफ में भी जंगल में मंगल वाला सीन हो जाए। एंड वो इवेंचुअली हुआ भी, बट वो मंगल नहीं अमंगल हो गया। मेरा मतलब दोनों के साथ ऐसा कुछ वियर्ड होने लगा है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। हाँ, इनका शरीर एक दूसरे से काइंड ऑफ चिपक रहा है या फिर एक हो रहा है। एंड अब चीजें सच में एक डार्क टर्न लेने लगी हैं। इनकी लव लाइफ का पता नहीं, बट अगर दोनों जिंदा बच गए तो वही काफी है। देखो, मूवी का प्लॉट यूनिक है बट इसके मेकर्स नहीं, क्योंकि इस मूवी को लेकर कुछ खराब चीजें हैं जिसमें सबसे पहले आती है इसकी पेसिंग। I mean 1 hour and 41 minutes की ये मूवी है, लेकिन इसको 1 घंटा देखने के बाद भी ऐसा कोई पॉइंट या फिर रीजन नहीं मिलता कि जिसके लिए तुम इसे आगे भी देखो। मुझे तुम्हारा नहीं पता, बट मुझे इस मूवी में इसके कंसेप्ट के अलावा कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि ये चीज डिपेंड थी कि मूवी किस तरह से एनवायरनमेंट को बिल्ड करती है। सिंपल शब्दों में माहौल सेट करने की बात। क्योंकि अगर तुम इसे इस नजरिए से भी देखोगे कि ये एक स्लो हॉरर है, तो पिक्चर इस कैटेगरी में भी फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि ये धीरे धीरे डर को बिल्ड करते हैं और तुम्हें फाइनली चीजें क्रीपी लगना महसूस होती हैं। हाँ, एक दो अजीब से क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग मोमेंट्स हो सकते हैं, बट उसके अलावा मुझे मूवी में कोई भी डरावना मोमेंट नहीं लगा। और इसका रीजन ये कि मूवी को बनाने में 21 दिनों का टाइम लगा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 21 डेज, बस इसी टाइम पीरियड में ये मूवी बनी है। एंड ये सुनकर तुम्हें थोड़ा सा इम्प्रेसिव जरूर लगेगा कि हाँ, 21 दिनों में इन्होंने जो करके दिखाया वो काबिले तारीफ है। एंड ये बात मैं डिनाई नहीं करूंगा, मूवी ने जितने टाइम पीरियड में जो करके दिखाया है वो कोई आसान बात नहीं है। बट मैं ये कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि इनका पर्सनल रीजन क्या था, पर अगर थोड़ा सा टाइम और दे देते इस मूवी को एक्चुअली में थोड़ा और अच्छा करने में, तो शायद हमें कुछ और ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता। क्योंकि इस चीज पर कोई शक नहीं है कि मूवी में डेफिनेटली पोटेंशियल है, ये और ज्यादा अच्छा कर सकती थी, बट वो ये कर नहीं पाई। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मूवी अनबियरेबल है, तुम इसे झेल ही नहीं सकते या फिर तुम्हें देखकर कुछ फील ही नहीं होने वाला। एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट है। और अगर हम इसके डार्क जोनरा में ग्रूसम और ग्रिटीनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हाँ, ऐसे कुछ सीन्स हैं जिसको देखकर तुम्हें क्रीपी वाइब्स आए, बट मैं तुमसे झूठ नहीं बोलने वाला, मुझे वहां पर भी कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ। उसका रीजन ये नहीं कि मूवी ने कुछ अच्छा किया नहीं, बल्कि ये हो सकता है कि मैं इतनी ज्यादा डार्क चीजें देख चुका हूँ कि अब अगर मैं उस लेवल के कुछ नीचे का देखूं तो मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुमने मूवी देखी है तो इस चीज को लेकर जरूर से कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताना। चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो दोनों लीड एक्टर्स ने ठीक ठीक काम किया है, मैं उसे बहुत ज्यादा बुरा या फिर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलने वाला। इवेंचुअली दोनों ने इस लेवल की एक्टिंग तो की है जिसको देखकर तुम सेटिस्फाइड रहो। एंडिंग की बात करें तो ऐसी पिक्चर्स में डार्कनेस के मामले में ये आखिर में एक स्टेप और ऊपर चले जाते हैं ताकि व्यूअर्स के माइंड पर एक इम्प्रेशन छोड़ के जाएं। वैसा इस मूवी ने भी किया है। हाँ, उतना डार्क नहीं, बट वो नॉर्मल कैटेगरी में भी नहीं आता। लास्ट की कुछ मोमेंट्स रियली में थोड़े इंटेंस थे। ओवरऑल ये एक अच्छी बट एवरेज पिक्चर है, जो ज्यादा बुरी नहीं है तो ज्यादा अच्छी भी नहीं है। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट वो मेरे पर्सनल रीजंस हैं। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर से बताना और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि मुझे सपोर्ट और मोटिवेशन दोनों मिले, जिसको पाकर मैं तुम्हारे लिए अगली बार और अच्छी वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।